गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। मैंने आप लोगों से पहले निवेदन किया था कि ये नवरात्रे हम कोशिश करेंगे कि साधारण नवरात्रे ना रह जाएं। इन नवरात्रों में हम पूरी कोशिश ये करेंगे सामूहिक रूप से हम सबकी शक्ति का जागरण हो। एक बात कहना चाहूंगा, शक्ति के साथ शक्ति जुड़ती है तो शक्ति का उन्नयन होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उस विधि को उपासना बताया है। उसमें अनेक कठिनाइयां होती हैं। और उन कठिनाइयों में ये भी कहा जाता है कि उपासना करने से प्रगति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। भौतिक सफलता एवं संपदा संपन्नता इसका भी एक आधार है। साधारणतया सभी लोग पूजा पाठ दो उद्देश्यों पर अपनाते हैं, दो स्तर पर अपनाते हैं। मनोरथ पूर्ण करने के लिए, भजन पूजन करने के लिए, उनकी सार्थकता के लिए। जब उनको इसमें कहीं कमी नजर आती है तो उसका प्रभाव हमारी श्रद्धा पर जाकर के पड़ता है और व्यक्ति में अश्रद्धा पैदा होती है तो भगवान के प्रति उसका जो झुकाव है वो कमजोर हो जाता है। हम ये नहीं, कोई भी नहीं सोचता कि हम कोई भूल करते हैं। अधिकांश साधकों की मान्यता यही रहती है कि भगवान हमारे साथ भेदभाव करता है। इसी का दूसरा एक प्रतिपादन और भी है। सृष्टि की समस्त व्यवस्था कर्म फल पर टिकी हुई है, कर्म फल पर टिकी हुई है। ईश्वर अनुशासन प्रिय है। वो पहले अपने आप को अनुशासन में रखता है, फिर सबको अनुशासन में बांधता है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है।
दूसरों से किस व्यवस्था में पालन करने की अपेक्षा की जाए, विद्वान लोग इसे स्वयं ही पालन करते हैं। ईश्वर सबसे बड़ा विज्ञ है, समझदार है, विद्वान है और व्यवस्थापक है। वो अपने आप ही अपने नियमों को तोड़ेगा तो कोई उसे क्यों पालन करेगा। कर्मफल मानव योनि के साथ जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन है। मेहनत के बलबूते आप सफलताएं अर्जित कर सकते हैं, परंतु उसमें भी आपकी पात्रता काम आती है। अगर सफलता आप लोग इसको समझ रहे हैं कि हमने कितनी धन दौलत कमा ली, ये सफलता नहीं है। कर्तव्य पालन में आपके चरित्र का कितना भाग लगा, जितने दायित्व आपके ऊपर थे उसमें से आपने कितने दायित्वों को पूरा किया। ईश्वर प्यार करता है, अपने अनुदान देता है जो कर्तव्य पालन करते हैं। जो इसी कसौटी पर कस लेते हैं, जो अपने आप को ईश्वर की कसौटी पर कस लेते हैं, वो खरे उतरते हैं। और ऐसे व्यक्ति को ईश्वरीय अनुदान अनायास ही मिलते हैं। इन दिनों एक विसंगति पैदा हो रही है। आदमी साकार को, भौतिकता को प्रधानता दे रहा है, चरित्र चिंतन उसको प्रधानता नहीं दे रहा। इसलिए आज की जो उपलब्धि है वो भौतिक संपदा बनकर के रह गई है। उपासक की मान्यता याचना, अनुकंपा पर केंद्रित हो गई है। याचक होना कोई बुरी बात नहीं है, निकम्मा होना बुरी बात है। याचना के माध्यम से जो मांगा गया है उसमें प्रार्थना का पुट रहना चाहिए। पात्रता का अभिवर्धन करने के लिए पुरुषार्थ को सहारा बनाना चाहिए। है क्या आज आदमी का पुरुषार्थ इसलिए सो गया कि उसकी चेतना सो गई। आलस्य, निकम्मापन, प्रमाद चेतना पर छा गया। वो करना नहीं चाहता। अभी मैंने कहा कर्म फल की व्यवस्था के बारे में कहा, ईश्वर स्वयं उससे बंधा है, हमें भी उससे बंधना होगा। और वो तभी संभव है जब हमारी आंतरिक चेतना जगे, उसके गुण जगे, वो क्रियाशील हों और हमें कर्म करने पर मजबूर करें। वो तभी ही संभव है।
देवताओं के अनुग्रह तैयार रहते हैं, वो तत्पर रहते हैं देने के लिए, पर जिससे आशा लगा करके रखते हैं उसको देते हैं। इस आशा का आश्वासन भी उपासना का महात्म्य बताने वालों ने ही दिया है। ऐसी दशा में प्रार्थना से कामना की पूर्ति का सिद्धांत सही माना जाता है। पुरुषार्थ के सारे आगे बढ़ने का ये असमंजस आमतौर से साधना अपनाने वालों को हैरान करता है। इस असमंजस का समाधान बचपन और प्रौढ़ता की भिन्नता को समझते हुए किया जा सकता है। कैसे? बचपन में जब आप बच्चे थे तो आप भी मांगते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी मांग लिया फिर मांगना शुरू कर दिया। क्षण क्षण पर आपकी मांग बदलती थी और माता पिता से पूरी कराते थे, पर प्रौढ़ता आने पर वो क्रम नहीं रहा। प्रौढ़ता आने पर कर्म आधार बन गया, कर्म आधार बन गया। जो लेना मेहनत से लेना है। परंतु जिनमें प्रौढ़ता नहीं आती वो भगवान से बच्चे की तरह ही मांगते रहते हैं। उनकी फरमाइश से जगती रहती हैं और भगवान से उनको पूरी कराते रहते हैं। कर्म नहीं करेंगे तो फल कहां से पैदा होंगे? व्यक्ति परिणाम को चाहता है, कर्म को नहीं करना चाहता। पहला शक्तिपात आपके ऊपर यह हो रहा है, मांगने की प्रक्रिया को बंद किया जाए। उसकी जगह पर प्रार्थना की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। किसी को नहीं मना कर रहे मांगने से। प्रार्थना की प्रक्रिया से मतलब मेरा यह है कि आप ईश्वर से ये प्रार्थना करिए, मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे प्रेरणा दीजिए कर्म करने की। मैं अपनी पूर्ति भिखमंगेपन से ना करूं, कर्म से करूं। आपने सड़क पर कितने भिखारी देखे होंगे, वो पेशेवर भिखारी हो जाते हैं, पेशेवर भिखारी हो जाते हैं। मेहनत करके नहीं खाना चाहते। मैंने एक दिन चौराहे से जा रहा था, वहां भीख मांग रहा था। जवान था, हट्टा कट्टा था, बहानेबाजी कर रहा था। जब भीख मांग रहा था तो मैंने देखा, देने वाले ने कहा, बाबा आगे चलो। वो कहता है, क्या तुम्हारे पास नहीं है?
क्या तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो? याद रखना, गरीबी दौलत की नहीं होती है, गरीबी मन की होती है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं के लिए हाथ फैला देता है, कितनी ही संपदा उसके पास आ जाए पर गरीबी नहीं मिटती। ये हाथ फैलाने की प्रक्रिया की बात मैं आपसे कह रहा हूं। पहला शक्तिपात मैं इसी को कहूंगा, कितने ही कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, परंतु हम अपनी दीनता को मिटाएंगे, हीनता को मिटाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। भगवान से भी करेंगे, गुरु से भी करेंगे तो प्रार्थना करेंगे। और क्या प्रार्थना करेंगे? जो मेरे नसीब में है वो मेरे सामने है, जो मेरे नसीब में है वो मेरे सामने है। बस ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें इन परिस्थितियों से उभारिए। मैंने कहा, देवता अपने अनुदान अनुग्रह लेकर के तैयार बैठे हुए हैं, पर पाने वाले की पात्रता चाहिए। ईश्वर का प्यार सबको मिलता है, परंतु पात्रता के आधार पर मिलता है। माँ बाप अपने बच्चे की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अपने पुरुषार्थ से उसकी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए साधन जुटा करके रखते हैं, पैसा जुटा करके रखते हैं, परंतु भिखमंगे को झिड़की दे देते हैं, अपने बेटे को देते हैं। तो गुरु के आप भी बेटे बन जाओ, बेटी बन जाओ, भगवान के बेटे बेटी बन जाओ और लो। आवश्यकता को वो समझता है, आवश्यकता को वो समझता है और उसकी जिम्मेदारी है आवश्यकता की पूर्ति करना। बच्चे मांगते हैं और कई बार बड़ी महंगी चीज मांग लेते हैं, जो बच्चे के स्तर से कहीं बहुत आगे की होती है, बच्चे को नहीं दी जाती, बच्चे को नहीं दी जाती। स्तर की बात है। बहुमूल्य वस्तुओं का सही उपयोग उसकी क्षमता से ही तो होगा, और क्षमता है नहीं तो बहुमूल्य वस्तुएं कैसे दी जाए। मूल्यवान साधनों का दुरुपयोग होने से वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अभिभावक नहीं देते हैं, क्योंकि वो संकट खड़ा कर देते हैं। बच्चा अगर बारूद और माचिस दिया सलाई मांगे तो कौन अपने बच्चे के हाथ में दोनों को थमा देगा? उत्तराधिकार में अनायास ही मिलने वाले अनुपयुक्त वस्तुएं पाने के लिए हट करने वाली कई बार झिड़कियां झेलते हैं और कई बार कान पकड़वाते हैं, और इतने पर भी बालकों और अभिभावकों में सहज स्नेह सतत सहयोग के रूप में बना रहता है। बहुत अच्छे से समझेंगे
परमात्मा समदर्शी है, उसकी शक्ति न्यायकारी है। ईश्वर न्यायप्रिय है, अनुशासन का पालन करता है कर्तव्य पालन के माध्यम से। कर्तव्य पालन से कम तनिक भी संतोष अगर ना हो तो समझ लेना कर्तव्य पालन ठीक से नहीं निभाया गया। हम अनुदान, वरदान, अभिशाप के लिए भगवान को पूजा पाठ के माध्यम से प्रेरित करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, दुनिया में अनुदान और अभिशाप नहीं है, निश्चित है, परंतु उसको पूजा पाठ से प्रभावित नहीं किया जा सकता। एक आशीर्वाद लेना तो वो है फल फूल, दान दक्षिणा, भोजन प्रसाद आपने भगवान के नाम पर चढ़ा दिया, परंतु दूसरा ये है कि किसी की आपने सच्ची सेवा की, जिसकी आपने सच्ची सेवा की है वो निश्चित रूप से अंतरात्मा से आपको दुआ देगा, और अंतरात्मा में बैठा हुआ ईश्वर है। सोचो उसके अनुदान वरदान आपको कितने फलेंगे, जरा इस बारे में सोच करके देखो। प्रयास की कसौटी पर अपने प्रयास को कसिए। स्तवन, उपहार, मानव अपमान की चिंता किए बगैर आप उसकी दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में अपनी प्रखरता, अपनी पात्रता उसकी दृष्टि में बढ़ाइए, अपनी गरिमा को बढ़ाइए। उसी आधार पर उसके अनुदान हमको मिलते हैं, और ईश्वर विश्वासी इसी को अपनी जिंदगी का महात्म्य समझते हैं। ऋषि देवता और अवतार इसी के माध्यम से बनते जाते हैं। पंचांग लाना जरा। दूसरा प्रतिपादन जो आपसे निवेदन किया गया था, कहा था भिखारी की कामना की पूर्ति नहीं की जा सकती, पर सहज देखना, सहज जब आदमी एक संकल्प ले ले कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, अपनी मेहनत के आधार पर अपने जीवन को जीना है, तो द्वितीय जो प्रतिपादन है वो यही है कि व्यक्ति कर्म को प्रधानता दे। कर्म के माध्यम से जो उसका परिणाम लाभांश के रूप में उसको मिलेगा, उसका संपूर्ण लाभ उसकी चेतना को मिलेगा। परब्रह्म अर्थात विश्वव्यापी अनुशासन, नीति और मर्यादा का अवलंबन। दोबारा से बोल रहा हूं, प्रथम प्रतिपादन देवताओं के संबंध में है। देव सत्ता परब्रह्म नहीं है, बल्कि उनके प्रकाश से चमकने वाला गुण है। ध्यान देना, कल एक बच्चा करावल नगर दिल्ली से मेरे से बात कर रहा था।
ब्रह्म की साधना की बात कर रहा था। पर ब्रह्म की जो साधना है, मैंने कहा जब आपकी देव जो शक्तियां हैं, गुण हैं, जब वो प्रभाव से चमकने लग जाएं, क्रियाशील होने लग जाएं, तो समझना आपका सूक्ष्म स्वरूप क्रियाशील हो गया। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से वो अपने आप को चमकाता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा की भूमि कांच से बनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु चंद्रमा का प्रभाव है जो सूर्य के प्रभाव को ग्रहण करके चमकता है। देवता होते जीवात्मा ही हैं, पर उन्होंने अपनी विशेष स्थिति पर ब्रह्म के संपर्क में आकर के बनाई हुई होती है। उत्कृष्टता का अवगाहन, आदर्शों का परिपालन करने के लिए कोई भी व्यक्ति देवात्मा बन सकता है। कोई भी व्यक्ति बन सकता है। अपने स्तर के अनुसार अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इन देवताओं को ही ईश्वरीय कार्यभार जिम्मेदारी के रूप में ईश्वर सौंपता है। सामान्यतया ऋषियों, सिद्ध पुरुषों, महामानवों को देवता ही कहा गया है। वे अपने संपर्क में आने वालों को अनायास ही अपने अनुदान उनको बांटते रहते हैं। देवताओं का सत्संग भी प्रकारांतर से अनुदान वरदान बनकर के ही बरसता है। देवत्व का परिपोषण आदर्शवादी चरित्र निष्ठा से, उसका अभिवर्धन और उदार परमार्थ परायणता से होता है। इन दोनों के लिए हर देव मानव को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जहां तपश्चर्या से सिद्धियों को उपार्जित किया जाता है, वहां वरदान बांटते रहने से उस कमाई को सार्थक बनाना होता है। दिव्य उपलब्धियों का आनंद लिया जा सकता है। घर में बेटा और बेटी दोनों होते हैं। बेटे के साथ में जो व्यवहार किया जाता है वो बेटी के साथ नहीं किया जा सकता। अपनी बेटी का कोई उपभोग नहीं करता है, बल्कि अपनी बेटी से एक विशेष लगाव करता है। ईश्वर की अनुकंपा जो रिद्धियों सिद्धियों के रूप में जीव को मिलती है, वो भी उस बेटी के समान है जिसका उपभोग ना किया जाए, बल्कि उससे प्यार किया जाए। इसी तरह दिव्य शक्तियों से एक ललक पैदा होती है जो लिप्सा के रूप में उसका उपयोग करते हैं, वो कभी उसका सदुपयोग नहीं कर सकते, बल्कि उसमें लिप्त हो जाते हैं।
उन्हीं शक्तियों को अगर परमार्थ में लगाया जाए, जिसके सहारे वो अपने स्वार्थों को साधना चाहते हैं, तो वो रूठ करके अपने लोक को चली जाती हैं, टिकती नहीं है, टिकती नहीं है। मनोकामना का पूर्ति का जहां तक संबंध है, निश्चित रूप से सिद्ध पुरुषों द्वारा प्रसाद वितरण के रूप में सहज उदारतावत जी जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो सबको बांटी जाती हैं। बांटने वाला अगर रुष्ट हो जाए तो उसका हाथ नहीं खुलेगा, वो नहीं देगा अनुदान। अगर प्रसाद बांटने वाले से प्रसाद लेना है तो अपनेपन का व्यवहार उसके साथ होना चाहिए। मनोकामना पूर्ति का संबंध भी इसी से है। अगर आप ईश्वर से कुछ अनुदान लेना चाहते हैं तो ईश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है वो भी अनुदान की तरह का ही होना चाहिए। आप जिद करके, लेकिन परंतु इसलिए लगा करके आप भगवान से किसी काम को नहीं करा सकते। बच्चों को पैसे का प्रलोभन देकर के स्कूल भेजा जाता है। बच्चे उस प्रलोभन को लेकर के खुशी खुशी पढ़ी आते हैं। खेल खिलौने बच्चों को दिए जाते हैं, बच्चे उनसे खेलते रहते हैं। जन साधारण को कठिनाइयों से छुड़ाने पर मनोरथ साधने का लालच देकर के हल्की फुल्की उपासनाएं की जा सकती है। गहन और ऊंचे स्तर की साधनाएं अगर आपको करनी है तो उसी स्तर का आपको अपने आप को बनाना होगा। देवताओं द्वारा मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिपादन करने में सच्चाई इतनी भर है कि वह धरती के देवता मानवीय करुणा से प्रभावित होकर के जन जन की सहायता करते हैं और बदले में इतना भर चाहते हैं कि उनकी प्रकृति सत्प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख रहे। मात्र इतना चाहते हैं। मनोकामना पूरी करने वाले देवता धरती पर रहते हैं और उनसे बालकों के उपहार और वयस्कों के अनुदान उन्हें मिलते रहते हैं। अंतरिक्ष के देवता तो दिव्य प्रेरणा देते हैं। और जो उन्हें अपनाता है उन्हीं को दिव्य क्षमताएं प्रदान करते हैं। उपयोग विवेक पूर्वक करने से मैं यहां ये कहना चाहूंगा, देव शक्तियां आपके हृदय में आकर के बैठ जाती हैं, इसको अपना शरण असली बना लेती हैं, शरीर से काम कराती है, हृदय से उस तरह की भावना को जगाती हैं। जो उस जीवात्मा को अपने अनुदान देती चली जाती है। श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, सहयोग, सानिध्य, अनुशासन, ये सब प्रक्रियाएं जो चलती रहती हैं, ये इन्हीं को श्रद्धांजलि कहते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि इन्हीं को कहते हैं। श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने और वरदान पाने की प्रक्रिया वस्तुतः देव मानवों से ही संबंध रखती है। अंतरिक्ष के देवताओं की अनुकंपा तो मात्र
अंतःकरण के क्षेत्र में उत्कृष्टता भरती है। जिन दुखी जनों को वे सहायता करते हैं उनके लिए उन्नति का मार्ग पहले खोल देते हैं। उनके विचिंतन और चरित्र में देवत्व की वृद्धि होती चली जाती है। वो अपनी सफलता इसी को मानते हैं और आगे के सत्पात्रों को अपने अनुदान बांटने का क्रम जारी रखते हैं। सोचो, सिद्ध पुरुष अपना अहंकार ना बढ़ने देने के लिए पुण्य विज्ञान, पुण्य का विज्ञापन करके उसकी गरिमा गिरने नहीं देते। बात समझ आई होगी। अपनी चेतना के ऊपर हमें उन सिद्ध पुरुषों की चेतना का प्रत्यारोपण करना होगा जो आदर्श हैं हमारे लिए। उनका प्रत्यारोपण हमको करना होगा। इसी को शक्तिपात बोलते हैं। सिद्धियां स्वयं उपार्जित होती हैं, वो किसी आधार पर उपहार के रूप में मिली हुई नहीं होती हैं। कमाने वाला उन सिद्धियों को पैसे के बल पर नहीं, पुरुषार्थ के बल पर सक्रिय करता है। ईश्वर के अनुशासन को हमें भी समझना चाहिए और उसकी व्यवस्था में हमें भी भाग लेना चाहिए। एक बात साफ जान लेना, ईश्वर ब्याज सहित लौटाता है और देता है तो भी ब्याज सहित लेता है। मुफ्त में पाने और कृतज्ञता पूर्वक हजम करने की क्षुद्रता संसार में तिरस्कार को दिलवाती है और फिर आध्यात्म क्षेत्र में तो मान्यता मिलकर के ही रहती है। सोच करके देखो, उपासना से कामना की पूर्ति निश्चित रूप से होती है और कामना कर्म से बुराई की निवृत्ति होती है। हमारा जीवन कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बुराइयों की निवृत्ति के लिए मिला है। उसके अनुदान सतत हमें इसी तरह से मिलते रहें। अपनी भावनाओं का निखार हम करते चलें तो एक समय ऐसा आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाता है जहां पर हम ईश्वरीय अनुदानों को पाकर के अपने आप को निखारते हुए चले जाते हैं। समय हो रहा है, संकल्प भी दिलाना है। अपनी पूजा स्थली पर जहां गुरुदेव माता जी के चित्र और कलश रखे हुए हैं वहां पर मां दुर्गा का भी चित्र रख लें। गुप्ता जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। कोई भी कुट्टू और तले राजसी भोजनों का प्रयोग ना करे। फल फूल और सब्जी का सेवन करे। एक समय साधारण तरीके से पकाया हुआ भोजन ले। बाकी समय वो
फल फूल साग सब्जी दूध छाछ जो भी मिल पड़े उसको ले ले। परंपराओं रूढ़ियों को तोड़ करके सत्य का पालन किया जाए। अब मैं संकल्प दिलाऊंगा, संकल्प लेंगे। पवित्रीकरण करिए। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुहु आचमनम। आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। शिखा वंदन करिए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्यतेजा समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास करिए। ओम वांगमे आशयस्तु। ओम नशोर में प्राणोस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजवस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाकर चरण स्पर्श। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारी माम देवी पवित्रम कुरु च आस्मनम। आपस में एक दूसरे को तिलक लगाइए। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए। ओम प्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षाय आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धेयम आपनोति श्रद्धेया सत्यमाप्यते। कलश स्थापित कल करा दिए गए थे। माँ दुर्गा की शक्ति का आवाहन उसमें और किया जाएगा। अगर आपके पास पुष्प अक्षत हैं तो माँ दुर्गा को और बुला लीजिए, तिलक कर दीजिए दुर्गा माँ को। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। ओम माता दुर्गाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। अब संकल्प लेंगे। हाथ पर पुष्प जल चावल लेंगे। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अश्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवत मनवर्ते भूलोके जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते। अपने अपने क्षेत्र का नाम लीजिए। 2079 संवत्सरे मासानाम मासे उत्तमो मासे कार्तिक मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायम तिथौ और सोमवार वासरे अपना नाम गोत्र का नाम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये। अस्मै प्रायोजनाय च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम गायत्री मंत्र के 24,000 का अनुष्ठान कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। चढ़ा दीजिए। कलश की स्थापना इसलिए कल की छोड़ दी गई थी कि सुबेरे आपको जप करने में दिक्कत ना हो। अभी आप लोगों को किसी पर अपने व्यापार नौकरी कहीं पर जाना है। अच्छा कुआर माँ से, हाँ ठीक करें।
एक सेकेंड। इस पे तो गुप्ता जी आश्विन माह से ही लिखा हुआ है। पंचांग है मेरे पास में, इस पे आश्विन माह से ही लिखा हुआ है। चलिए, जो भी है, जो ठीक है लगा लें। आज का कार्य संपन्न, अपना जो अनुष्ठान है उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें। अंतरात्मा का कहना माने, अंतरात्मा का कहना माने भोजन एक बार जरूर लें। कल भदोई से मेरे से एक जिद कर रही थी बिटिया, वो कह रही थी नहीं हम अन्न नहीं लेंगे। मैंने उसको बहुत समझाया, फिर तब वो मानी। इसलिए सब एक समय अन्न लेंगे, ये समय इतना त्याग का नहीं है। अब हम शरीर प्रधान हैं, इस समय पर अन्नमय कोश जागृत होता है, इसलिए एक समय अन्न, बाकी समय फल फूल ले सकते हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।